नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। हाजिर हूं मैं आपके सामने अलजेब्रा का पहला लेसन लेके, जिसमें हम क्या करेंगे x प्लस 1/x से रिलेटेड इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसमें जो सबसे पहला टाइप होता है टाइप 1, वो हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। और एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 में जितने भी लेटेस्ट सवाल पूछे वो सारे हम इसमें कोशिश करेंगे कि सारे इसको अटेम्प्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक समझने के लिए ये अलग कर लेते हैं। अब बेसिक के लिए हमको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? अलजेब्रा के इस वाले टाइप के लिए हमको मालूम होना चाहिए लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला नियम होता है वो क्या होता है कि अगर हमारा बेस सेम है और पावर m है और यही बेस किसी दूसरे सेम बेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर डिफरेंट है, यहां पे n है। ठीक है, यहां पे बेस हमारा क्या था a और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनकी पावर क्या है? अलग अलग है, m और n है। तो यहां पे क्या होगा? बेस हमारा सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, मतलब पावर क्या होगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है कि अगर पावर हमारा बेस हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, तो हमारा जो पावर है वो क्या होता है? जुड़ जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर पावर यहां पे m है और ये होल पावर n है ना, ये होल पावर n है, तो यहां पे क्या होता है? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये क्या होगा? m इंटू n। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको मैंने बोला 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 2। अब ये 2 क्यूब का मतलब क्या है कि 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ये 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो कुल मिला के 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया? 5 बार, है ना। इसलिए ये क्या हो गया? पावर क्या हो गई? जुड़ गई, है ना। तो ये क्या होगा? 2 की पावर 5, मतलब आंसर क्या होगा? 32। ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें अगर मैं बोलूं, यही सेम एग्जाम्पल लेता हूं, 2 क्यूब इसकी पावर स्क्वायर। अब पावर स्क्वायर का मतलब ये हुआ, ये जो 2 क्यूब है इसको हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 6। ये पावर आपस में क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। तो 3 टू जा क्या होगा? 6। ये कितना आएगा हमारा? 64। ये जो नियम है ये पूरे अलजेब्रा के इस टाइप में लगने ही लगने हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लिए। समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइंड करके देख लें, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि हमको, इसको मैं एक बार मिटा लूं। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है क्या? कि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए। हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमें क्या मालूम होना चाहिए? a प्लस बी का होल क्यूब मालूम होना चाहिए। वो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ab, और यहां पे a प्लस बी, है ना। तो ये दोनों आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए। इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। अब अपन सीधे बढ़ते हैं कि एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है। तो जो हमारा टाइप 1 है तो हम इसमें ये कवर करेंगे। ठीक, तो कैसे पूछता है सवाल? भैया एग्जामिनर ने बोला कि अगर x प्लस 1/x बराबर 7 है ना। एग्जामिनर पूछेगा कि भैया इफ, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो आप बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, हम सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, फिर हम उसके शॉर्ट फॉर्मूले भी लिखेंगे। मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूले भी बताऊंगा। वो शॉर्ट फॉर्मूले आप क्या करिएगा, एक अपने कॉपी पे यहां पे लिख के, आप जहां पे भी स्टडी करते हैं उसके सामने आप यहां पे ये फॉर्मूले चिपका लीजिएगा। भैया आप खाना खा के आए, आपने फॉर्मूला देख लिया,
है ना, आप पानी पी के आए, आप पढ़ के उठे, आपने एक बार फॉर्मूले, तो उससे क्या होगा कि आपकी रिटेंशन, आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, आप बार बार फॉर्मूले भूलेंगे नहीं और डायरेक्ट आप कंसेप्ट अप्लाई करके चुटकियों में आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। हमको निकालना है क्या है भैया, स्क्वायर निकालना है। अब स्क्वायर निकालना है तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे भैया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। कर दिया, तो यहां पे क्या आया, इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब एक्स है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या है, 1/x मतलब 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ए बी, एक्स और एक्स इंटू 1/x, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7 स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 49। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आया, अब प्लस 2 बराबर क्या आया, 49। अब ये 2 को हम इधर ले जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 49 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 47। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका कंसेप्ट, लेकिन इसको करना कैसे है, हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमें, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर हमें x प्लस 1/x सपोज क्या दिया है, n दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे 2। ये जो 2 आया था ये 2 ab से आया था, जिसमें ax था 1/x था, दोनों कैंसिल हो गए थे, इसलिए हमारा नेट क्या बचा था, सिर्फ 2। तो भैया सीधा सवाल अब क्या आएगा, अगर एग्जाम में आया कि अगर x प्लस 1/x बराबर 7 है तो हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब 7 का स्क्वायर करना है 49, उसमें से 2 घटा देना है, मतलब आंसर हमारा कितना आएगा, 47। ये आया सबको समझ में। चलिए अगला टाइप देखते हैं। आप ये फॉर्मूला, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है, इसको नोट डाउन करते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, है ना। इसको फाइनली हम एक बार और लिखेंगे, अब समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया कि अगर ये निकालना है तो n स्क्वायर माइनस 2 आपको करना पड़ेगा। अब ऐसे एग्जामिनर क्यूब भी पूछ सकता है, अगर स्क्वायर पूछना है तो क्यूब भी पूछ सकता है, क्यूब भी पूछ सकता है तो पावर 4 भी पूछ सकता है, पावर 5 भी पूछ सकता है, पावर 6 भी पूछ सकता है, पावर 7 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आ गया क्या कि अगर x प्लस 1/x मान लो क्या है, 5 है, तो हमें क्या निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए अगर यहां पे हमको क्यूब चाहिए, मतलब पावर 3 चाहिए, तो हमें इसको भी क्यूब करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक, दोनों साइड क्यूब लगा देंगे। ठीक, दोनों साइड क्यूब लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पे x क्यूब आएगा, यहां पे क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स ab, a क्या था हमारा x था और b क्या था हमारा 1/x था, और यहां ब्रैकेट में a प्लस b मतलब क्या आएगा, x प्लस 1/x। देखिए ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, यहां पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और यहां पे क्या था, x प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, तो हमको निकालना क्या था, हमको ये निकालना है, तो हम इस चीज को यहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे तो क्या होगा, इस चीज को हमने यहां ले आया तो कुल मिला के ये क्या हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1x प्लस 1/x, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को कैसे ध्यान रखना है, अब पहले हम यहां पे इसको
वैल्यू पुट कर देते, x प्लस 1/x क्या दिया था हमको 5, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 5 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 5। ये आया सबको समझ में? 5 क्यूब मतलब क्या होगा 125 माइनस 3 टाइम्स 5 इज 15, तो आंसर हमारा क्या आ गया 110। यहां तक सबको समझ में आया? लेकिन यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमको x प्लस 1/x क्या दिया है, n दिया है, और हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो भैया हमारा फॉर्मूला क्या बना था, n क्यूब माइनस 3 टाइम्स n। तो हमारा ये जो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये क्या बनेगा, n क्यूब माइनस 3n, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 बन गया। इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक, यहां तक सबको बात समझ में आई? ठीक है, तो हमको दो फॉर्मूले याद रखना है, एक तो ये और दूसरा क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम पूरा खेल खेल सकते हैं। कैसे खेलेंगे, चलिए आगे देखते हैं। ये मैं रब कर देता हूं, इसको आप पॉज करके दोनों फॉर्मूलेज लिख लें। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। अगर एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिया कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालो, ठीक है, और हमें दे दिया कि x प्लस 1/x क्या दिया है हमको, 4 दिया है या 5 दिया है, कुछ भी मान लीजिए, चलो 5 ही मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है, हमको लॉ ऑफ इंडाइसिस मालूम होना चाहिए कि अगर हमको a दिया है तो हम इससे a स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब हमको पावर कहां जाना था, पावर 4 पे जाना है, तो इस स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा a टू दी पावर 4। तो हमें भी इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2, एन क्या था हमारा 5, 5 मतलब क्या हुआ 25 माइनस 2 मतलब कितना आएगा 23। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में? हमको अभी कहां जाना था, अभी हमने निकाला है एक्स स्क्वायर, जाना कहां है, पावर 4 तक, पावर 4 तक जाना है, मतलब इसको हम दोबारा स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फिर से फॉर्मूला क्या लगेगा, अब n हमारा यहां पे क्या हो गया, n हो गया हमारा 23। अब हमें क्या करना है, 23 स्क्वायर माइनस 2, 23 स्क्वायर क्या होता है 529, इसमें से माइनस 2 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 527, ये हमारा आंसर हो गया। ये सबको समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही हम पावर 5, पावर 6, पावर 7 सब पे जा सकते हैं। तो एक बार रिवीजन के लिए हम फिर से सारे फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कैसे करना है? चलिए अब अगर हमको x प्लस 1/x क्या दिया है भैया, n दिया है, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना सीखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या होगा n स्क्वायर माइनस 2, ये आया समझ में? फिर अगर हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, n क्यूब माइनस 3n। फिर हमने क्या देखा कि अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है तो कैसा होगा, हमने पहले स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ये निकाला उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे कुल मिला के क्या करना है, नेट हमें n स्क्वायर माइनस 2 इसका स्क्वायर और माइनस 2। ठीक है, अब ऐसे ही हम पावर 5 के लिए भी कर सकते हैं। अगर सपोज एग्जामिनर ने बोल दिया पावर 5 निकालो,
क्या निकालो, ठीक। तो ये पावर 5 कैसे बनेगी? एक छोटी सी बात है जो हमने सबसे पहले लॉ ऑफ इंडाइसिस सीखा था, वो क्या था कि अगर बेस हमारा सेम हो, यहां क्यूब हो, ठीक है, और यहां पे स्क्वायर हो, तो यहां पे क्या बनेगा, पावर जुड़ जाएगी, मतलब पावर क्या बनेगी, 5 बनेगी, ठीक है। तो इस 5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब में तोड़ सकते हैं। हम पावर को 1 into 5 में भी तोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन जब हमको ये मालूम है और हमको ये मालूम है, तो हमें हमेशा ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आए वो क्या आए, 1 आए, ठीक है। तो जब भी ऑड पावर होगी, मतलब यहां पावर 5 है, पावर ऑड है, तो हम 5 को ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 आए, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई जब पावर को मल्टीप्लाई करें, यहां पे मतलब सेम बेस को मल्टीप्लाई करें, तो पावर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ये समझ में आया आपको? तो इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इसको मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ठीक। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x की पावर 5, और ये 1/x² और ये 1/x³ जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, x की पावर 5। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहां पे एक एक्स्ट्रा हमारे पास x प्लस 1/x आएगा, तो ये हमको माइनस करना है। तो इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, n² माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, n³ माइनस 3n, और इसकी वैल्यू क्या है, n, तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस n कर देंगे, ठीक है। ऐसी अगर हमें पावर फिर से पावर 6 आ जाए तो क्या होगा, पावर 6 के लिए क्या होगा भैया, हमको क्यूब मालूम है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 6 आ जाएगी। हमको क्यूब मालूम है और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो पावर a⁴ आ जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, n³ माइनस 3n, इसका होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर कर दें तो एक एक्स्ट्रा में क्या आता है, -2, तो यहां पे क्या करेंगे, -2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही हम पावर 7 भी निकाल सकते हैं। पावर 7 निकालने के लिए मैं ये मिटा देता हूं, पावर 7 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से पावर क्या आ गई, ऑड आ गई। अब ये ऑड पावर आ गई तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 आए, 3 और 4 में तोड़ेंगे, मतलब x³ प्लस 1/x³ है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। फिर इसको जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां पे एक x आएगा और यहां पे ये आएगा 1/एक x हमारे पास 1/x इससे आएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक हमारे पास x ज्यादा आएगा, तो इसमें से हमें फिर क्या घटाना है, x प्लस 1/x, तो यहां से हमारी पावर आ जाएगी। तो हमको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारे पास इवन पावर है तो हम उसको पहले स्क्वायर या क्यूब में तोड़ लेंगे, फिर उसका स्क्वायर और ऐसे निकाल लेंगे, और पावर अगर ऑड हो जैसे 5 और 7 या 9 या 11, तो हम उसको हमेशा ऐसे तोड़ेंगे कि जो पावर्स का डिफरेंस है वो क्या आए, 1 आए, और उसमें से एक x प्लस 1/x घटा देंगे। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे, जो लेटेस्ट एसएससी सीजीएल में एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या सवाल है कि अगर x प्लस 1/x क्या दिया है, 7 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, x² प्लस 1/x² निकालना है। इसमें सीधा हमें फॉर्मूला क्या होता है, n² माइनस 2, n² मतलब क्या होगा, 7² माइनस 2 मतलब क्या होगा, 49 माइनस 2 ये क्या होगा, 47। आपको ये कैलकुलेशन मेंटल करनी है, दिमाग में करनी है, यहां पे मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये आंसर आ गया। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया, इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमको x प्लस 1/x क्या दिया है 5, तो हमको क्या निकालना है x क्यूब प्लस 1x। अभी हमने फिर से किया, इसका फॉर्मूला क्या होता है n क्यूब माइनस 3n, मतलब 5 क्यूब मतलब कितना हुआ 125 माइनस 15 मतलब आंसर क्या आएगा 110। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी हम कर चुके हैं। क्या सवाल है कि अगर हमको x प्लस 1/x दिया है तो हमें क्या निकालना है पावर 4 निकालना है। अब पावर 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले एक स्क्वायर पे जाएंगे, तो हम पहले क्या निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या आएगा वो 49 n स्क्वायर माइनस 2 है ना, n स्क्वायर माइनस 2 मतलब क्या 7 स्क्वायर माइनस 2 मतलब कितना आएगा 49 माइनस 2 मतलब क्या आएगा 47। इसके बाद फिर हम एक स्क्वायर निकालेंगे है ना, तो हम कहां पहुंचेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये कितना होगा 47 स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब कोई भी अगर संख्या है, अगर हम 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है चलिए ये देखते हैं हम 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। हमको इसका स्क्वायर निकालना है 47 स्क्वायर। कोई भी संख्या अगर 50 के आसपास है, 50 के पास में है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे हमको निकालना क्या है 47, तो हमने देखा कि ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर हमने यहां लिख दिया 09। हमें क्या लिखना है आखिरी के 2 प्लेसेस लिखना है, ये ध्यान रखना। 50 से कितना कम था 09, 3 कम था, 3 का स्क्वायर मतलब 09, और हमें 25 में से क्या करना है 3 घटा देना है, तो यहां पे क्या आएगा 25 में से 3 घटाने के बाद 22, ये हमारा आंसर आ गया, क्या आया 2209। अगर हमें 48 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे भैया, कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 04, और हमने क्या किया 25 में से 2 घटा दिया मतलब आंसर क्या आ गया 2304। हमें 37 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है 37 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है 13 कम है, 13 का स्क्वायर मतलब 169, तो हमने सिर्फ 6 और 9 लिखा और यहां पे 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब 25 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12, 12 में एक जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब ये संख्या थी 50 से कम, हम 50 से ज्यादा पे भी कर सकते थे, सपोज हमें 52 का स्क्वायर निकालना है, तो ज्यादा में हम क्या करेंगे 50 से फिर हमने देखा कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 04 कर दिया, और हमने 25 में पहले हम घटा रहे थे क्योंकि संख्या 50 से कम थी, अब संख्या 50 से ज्यादा है तो हम यहाँ 25 में जोड़ेंगे मतलब आंसर क्या होगा 2704। हम 56 का निकाल सकते हैं, क्या होगा 25 में 6 जोड़िए मतलब क्या होगा 31, और 6 का स्क्वायर 36, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो वापस इस सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल में क्या था, हम यहां तक पहुंच गए थे 47 स्क्वायर माइनस 2 तक पहुंच गए थे, अब 47 स्क्वायर हमारा क्या आया 2209, और हमने इसमें से 2 घटा दिया तो हमारा आंसर कितना आया 2207। 2207 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सवाल को ट्रिक कर दिया है कुछ नहीं, यहां पे आपको क्या दे दिया है, यहां पे आपको दे दिया है अगर रूट ओवर x प्लस 1/x क्या है √7 है, तो हमें क्या निकालना है x प्लस 1/x। अभी तक जो भी हमने देखा वो क्या था x प्लस 1/x था, ये समथिंग n दिया था, उसके बाद हम स्क्वायर क्यूब और ये सब निकाल रहे थे, पर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये रूट क्या है इसी का स्क्वायर तो है ना, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। अब n की जगह क्या लिखोगे √7, इसका स्क्वायर माइनस 2 करोगे मतलब 7 माइनस 2 कितना आंसर आएगा 5, 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां सवाल देखते हैं क्या है, इसको भी थोड़ा सा घुमा दिया है।
थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, ये क्या है, x इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, x इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स। लॉ ऑफ इंडाइसिस फिर से ध्यान करो, ये क्या है, x टू दी पावर 1, सर्ड्स क्यूब रूट ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/3। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाओगे तो पावर क्या होगी, बेस हमारा x सेम है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, मतलब ये क्या आएगा, x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 1/3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, 3 प्लस 1 मतलब x की पावर 4/3। तो कुल मिला के हमको सवाल है वो ये दिया है कि भैया x की पावर 4/3 प्लस 1/x की पावर 4/3, अगर ये हमको कितना दिया है 7, तो हमको क्या निकालना है, इसकी पावर 4 निकालना है। अब देखो बटे में पावर 3 है, मतलब हमें पावर 3 को हटाना पड़ेगा, हमें ऊपर 4 ऑलरेडी दिया है तो ये 4 हमें चाहिए ही है, तो हम क्या करेंगे, कुल मिला के इसका क्यूब कर देंगे, तो पावर क्या होगी भैया, कट जाएगी, तो क्यूब का मतलब पावर 3 बटे जो 3 में है पावर वो कट जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब मतलब 7 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 7, 7 क्यूब क्या होता है 343 माइनस 21, तो हमारा आंसर आ जाएगा 322। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें जिससे ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचे। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अब ये एसएससी का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल, जो अभी जो एसएससी के टियर 1 जो हुए थे 2023 के, उसका बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। ये क्या पूछा है कि x प्लस 1/x अगर क्या है 7 है, तो हमें क्या निकालना है, पावर 6 निकालना है। अभी मैंने बताया कि पावर 6 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्यूब जाना पड़ेगा, क्यूब के बाद फिर हम उसका पावर स्क्वायर कर देंगे, तो हम x की पावर 6 पे पहुंच जाएंगे। मतलब अगर हमको ये दिया है तो हम पहले इससे क्यूब गए और फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया तो हम पावर 6 पे पहुंच गए। आया समझ में? तो हमें यहां पे भी करना, तो सबसे पहले हमने क्यूब निकाला, क्यूब मतलब क्या, n क्यूब माइनस 3n, n की जगह क्या रखेंगे 7, 7 मतलब 343 माइनस 21 मतलब कितना आया 322। अब हम पावर क्यूब तक पहुंच गए, जाना कहां था 6 तक, तो हम फिर से क्या करेंगे, एक स्क्वायर कर देंगे। अब इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या फॉर्मूला होता है उसका, n स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है। अब कुल मिला के क्या होगा 322 का स्क्वायर माइनस 2। अब ये निकालना हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, 322 का स्क्वायर निकालना, पर ये भी मैं आपको बताता हूं बहुत आसानी से। इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक, हम यहां पे आ जाते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 322 का स्क्वायर। अब ये जो मैं आपको मेथड बताऊंगा ये बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है, ये हर जगह काम आएगी। आप किसी भी संख्या का इस मेथड से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी सबसे पहले क्लास में हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे a हमारा, ये 322 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 300 प्लस 22। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसका स्क्वायर निकालना है। चलो 300 का स्क्वायर क्या हुआ 90,000, 22 का स्क्वायर कितना हुआ, हमने अभी ए स्क्वायर निकाला, अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर, मतलब 22 का स्क्वायर कितना हुआ 484। इसके बाद क्या होगा, हमको 2 टाइम्स ए करना है, ए बी करना है, तो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कितना हुआ 6600, और 6600 का ये हमारा ए बी हो गया। अब ए बी का 2 गुना मतलब 6600 का 2 गुना कितना होगा 13,200, 13,200, और कुल मिला के इनको ऐड कर दीजिए। यहां पे क्या आएगा 4, यहां आएगा 8, यहां आएगा 6, यहां आएगा 3 और यहां आएगा 10, मतलब ये क्या बन गई 1,03,684। अब इसमें से हमें क्या करना है, -2 करना है, मतलब कितना आएगा 103682 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 103682 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मेथड कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप किसी भी स्क्वायर का, सपोज आपको
अभी जो मैंने आपको 50 की संख्या की बात बताई, सपोज आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने क्या किया भैया, यहाँ पे b स्क्वायर निकाला, क्या आया 4। आपने 5 इंटू 2 किया 10, और 10 का 2 गुना मतलब 2ab निकालने के लिए क्या हुआ 20, 20 का 0, 2 कैरी फॉरवर्ड, और 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 में 2 जोड़ दो 2704, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ये यूनिवर्सल मेथड कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक, हर केस में ये लागू होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि अगर a प्लस 1/a कितना दिया है 7 दिया है, तो हमें पावर क्या निकालनी है 5 निकालनी है। 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, एक क्यूब है ना और एक स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आता है a प्लस 1/a, ये एक एक्स्ट्रा आता है। हमेशा पावर क्या थी ऑड थी ना, तो ऑड में हमें एक ये घटाना ही पड़ता है। ठीक है, अब a क्यूब b क्यूब का a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n क्यूब माइनस 3n, और इसका ये हमारा n हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर माइनस 2, इसमें से माइनस क्या कर देंगे n कर देंगे। अब देखो ये 7 दिया था, तो ये कितना हो जाएगा वही 343 माइनस 21, और ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 2, और यहाँ माइनस क्या कर देंगे 7। ठीक, अब यहाँ पे इसको करेंगे तो 343 मतलब कितना हो गया 322, मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया 47, और यहाँ पे हमने क्या किया माइनस 7 किया। अब देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, या तो आप 322 का पहले 2 गुना जाओ, क्या होगा देखो हमको जाना है 47 गुना, ठीक है, तो हम पहले 40 गुना जाएंगे फिर 7 गुना जाएंगे। ठीक है, तो 47 गुना जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम 40 गुना जाते हैं, कैसे जाएंगे, पहले हम 322 का 2 गुना गए, कितना हो गया 644। ठीक, अब हम गए 10 गुना, मतलब हमने एक जीरो लगा दिया, तो यहां तक हम कहां पहुंच गए, ये हम पहुंच गए 20 गुना तक। अब हमें जाना है 4 गुना, मतलब इसका भी हमें क्या करना है 2 टाइम्स करना है, तो 6 का 2 गुना मतलब 12, 8 8 0, ये हम 40 गुना पे पहुंच गए। अब इसको 322 को 27 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करिए, हम 40 तक पहुंच गए, इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 14, यहाँ 1 और 14 और 5, और यहाँ पे 1, और ये क्या आएगा 22 54, तो इसमें हमको क्या ऐड कर देना है 22 54, तो हमने ऐड कर दिया, कितना आया 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 5 और 15134, इसमें से हमें क्या घटा देना है 7 घटा देना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 15127, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं 15127, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल लेटेस्ट 2023 में पूछा गया है, कैलकुलेटिव था लेकिन 2023 में बहुत कैलकुलेटिव आया है पेपर। ठीक है, लेकिन हम उसको कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है, ये देखो ये टीयर 2 मतलब मेंस में पूछा गया सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ऐसे पहले हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। ये क्या दिया है x प्लस 1/x 4 दिया है, तो हमें ये स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 मतलब क्या 16 माइनस 2 मतलब कितना 14, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से ये देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा दिया, क्या बोला, ये क्या दिया है, ये हमें दिया है -6, तो हमें ये क्या निकालना है x की पावर 5 और प्लस 1/x की पावर 5, तो देखो x की पावर 5, उसके लिए हम फिर क्या करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है ना, और यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या आता है x प्लस 1/x, पावर ऑड थी, पावर 5 थी, ऑड थी, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा में आता ही है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ n क्यूब माइनस 3n, ये मल्टीप्लाई किससे करना है n स्क्वायर माइनस 2 से, और माइनस क्या कर देना है n हमारा क्या है -6, तो यहाँ पे रखने ध्यान देने वाली बात है कि n की जगह हम क्या रखेंगे -6, तो ये -6 का क्यूब होगा माइनस 3 टाइम्स
-6 होगा। फिर यहां पे क्या होगा, -6 का होल स्क्वायर और -2, और यहां पे माइनस और -6 ये होगा। ठीक है, 6 क्यूब मतलब कितना होता है 216, लेकिन यहाँ पे माइनस था, क्यूब था, तो ये -216 होगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें प्लस क्या हो जाएगा 18, और ये हमको मल्टीप्लाई किससे करना है 36 - 2 मतलब 34 से, और इसमें ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आखिरी में क्या करना पड़ेगा +6। अब देखो 216 में से 18 घटाना है, फिर हम एक माइनस साइन कर देंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो पहले 16 घटाओ 200 तक पहुंचे, फिर 2 घटा दो मतलब कहां पहुंचे -198। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या करना है 34 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस क्या करना है 6 करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये पूरा ही जा रहा है ना, ध्यान देने वाली बात ये, हमको अब क्या करना है 198 को 34 से गुणा करना है, तो हम 198 को क्या मान लेंगे भैया 200 मान लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया 34 का 2 गुना मतलब कितना हुआ हमारा 68, 68 मतलब कितना हुआ 68, और 2 जीरो थे यहाँ पे तो 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, इसमें से हमने कितना ज्यादा लिया है, ये इसको हमने 200 माना मतलब 34 का 2 गुना ज्यादा लिया, तो इसमें से हम 68 माइनस कर देंगे, तो हम कहां पहुंचे 6732 यहां पे पहुंचे, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका गुणा क्या आया 6732, और इसमें हमें क्या कर देना है +6 कर देना है, तो आंसर क्या आएगा हमारा -6726, ये हमारा आंसर होगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी -6726, यही हमारा आंसर आया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लास का आखिरी सवाल। ठीक है, इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमको दिया गया था भैया x + 1/x। ठीक, अब यहां पे क्या दे दिया है x की पावर 7, और यहां पे क्या निकालने को बोला है 21। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये इसका क्या है क्यूब है ना क्यूब, तो ये बेसिकली x की पावर 7 को क्या मान लो a, तो ये क्वेश्चन बन गया a + 1/a अगर 7 है तो हमें क्या निकालना है a³ + 1/a³ निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है n³ - 3n, n³ मतलब 7³ मतलब 343 - 3 × 7, ये कितना होगा 343 - 21 मतलब 322। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और ऐसी वीडियो के लिए इसको आप जितना ज्यादा प्यार देंगे तो मैं और ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा। और एलजेब्रा के जितने भी टाइप है, अभी हमने क्या देखा कि x + x अगर n दिया है तो हमने स्क्वायर देखा, अगर कल को जाके x + 1/x दिया है और हमको निकालने को बोल दे 1/x - 1/x तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, वो हम सारे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।